एकादशी के उपास में कुछ रोशनियां, ध्यान से सुनिए। बोले एकादशी मैया की। आप सारे व्रत करें, एकादशी का व्रत नहीं करेंगे तो उसी प्रकार व्यर्थ है भगवान जैसे सब्जी में नमक। आप सब व्रत करिए, व्रत सब करिए, बुरा कोई नहीं है, लेकिन व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है एकादशी। एकादशी व्रत जो करेंगे, हर 15 दिन में एकादशी व्रत आते हैं, उनके जीवन में दुख रहेगा ही नहीं। व्यास जी कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, एकादश से हम बहुत सुने। एक समय की बात है, एक परिवार में एक बहुत खाने वाला एक बच्चा था, 14 साल का, पेटू था एकदम। उनका एक ही काम, पेट भर के खाना और सो जाना। माता पिता बहुत परेशान। माता पिता इतने बड़ा इतना खा लेता है, 5 लोगों का भोजन अकेले पा जाता है, तो तंग आ गए, उसको घर से निकाल दिया, जाओ बेटा यहाँ से तुम भागो, तुम्हारे लायक हमारे पास भोजन नहीं। अब वो तो पेटू है खाने में, तो वो निकल गए, चलते गए, चलते चलते एक समय एक मंदिर के पास पहुंचा, भगवान शंकर जी का मंदिर, खूब दिव्य। जाके वहाँ बैठे, कुछ भोजन मिल जाए, यहाँ पे प्रसादी वगैरह, फल वगैरह, भगवान मंदिरों में चढ़ते रहता है। मिला थोड़ा बहुत पाए, उसको फिर आगे निकलते गए। निकलते निकलते एक आश्रम आया। आश्रम आया तो वहाँ पे संत मुनि ज्ञानी बहुत लोग थे। तो वहां पे गए कि एक महात्मा देखे हट्टे कट्टे थे, ये भी हट्टा कट्टा था, खा के गए। तो महात्मा से पूछने लगे, महात्मा सबसे जाके बोले, उनसे हाथ जोड़ के बोले, जय सिया राम महात्मा जी, जय सिया राम। बोले महात्मा जी भोजन मिलेगी? बोला मिलेगा, अवश्य मिलेगा। कितना मिलेगा? भरपेट मिलेगा, जितना आप खाओ। लेकिन तो बच्चा पूछा, काम? कुछ काम नहीं है, केवल माला जपना है, राम राम जपना है, भोजन पाना है। बच्चा को तो बोले, बस बस मैं तो यही ढूंढ रहा था, भोजन मिले मुझे और कुछ नहीं। तो बच्चा अंदर घुसा और उसका एक ही काम, गुरुदेव भगवान के पास मिले, प्रणाम किया आश्रम में। और गुरुजी बोले, राम नाम जपोगे? बिल्कुल जपेंगे गुरुदेव। गुरुदेव भगवान 108 माला दिए और बोले चलो राम नाम जपो। और राम नाम जपना और भोजन करना, केवल उस राम राम करे भोजन, राम राम भोजन, राम राम भोजन, एक ही उसकी नित्य क्रिया हुई। अब एक समय आ गई एकादशी। एकादशी आ गई तो सुबह उसको चारों तरफ भंडारे में नजारा, कब भोजन मिलेगा? हालत खराब, पेटू है, 5 लोग एक साथ खा जाना। सबसे पूछे, गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव भोजन, बड़ी भूख लगी। बेटा आज तो भोजन नहीं मिलेगा। बोले क्यों गुरुदेव? आज तो एकादशी है बेटा, एकादशी को भोजन नहीं बनेगा, द्वादशी को बनेगी सीधी। तो गुरुदेव द्वादशी तक तो मैं सीताराम हो जाऊंगा, कोई गारंटी नहीं मेरे लिए कुछ करो गुरुदेव, आप लोग रहिए। अच्छा ठीक है, तो अपने शिष्य को बुलाया, बोले इसको इसके लिए भोजन दे दो, और सुनो बगीचा में जाना, बगीचा में भोजन बना के पाना, अंदर आश्रम में नहीं बनाना। जी गुरुदेव। और जैसे लेके जाने लगे, पूरी सामग्री ले लिए, भोजन का सामग्री जो आता है, नमक, चावल, गुड़, शक्कर, मैदा, घी, सब ले लिए, मालपुआ वगैरह बनाने के लिए। और लेके जैसे जा रहे थे, गुरुजी बोले, सुन बेटा इधर आ। बोले जी गुरुदेव। बोले भोजन तो बनाओगे, लेकिन भगवान को भोग लगाने से पहले भोजन नहीं पा सकते, पहले भगवान को भोग लगाना बेटा, फिर भोजन पाना। जी गुरुदेव। अब गए बगीचे में, मस्त बगीचे में चूल्हा जला के भोजन बनाए। और जैसे भोजन बनाए तो भूख तो बड़ी जोर से लगी थी, दोपहर हो गया था। दोपहर भोजन बनाए तो जैसे भोजन खाने का मन किया, याद अगर गुरुदेव भगवान बोले हैं भगवान को भोग लगाना। अब मंत्र तो पता नहीं है, तो सुने थे वहां पे मंत्र जो पूरते थे, तो गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से सुने थे सब आचार्यों के, तो मंत्र बोलने लगे, ओम नाभ्यासित अंतरिक्ष गुं शिष्णुर्देव, ऐसा मंत्र बोलने लगे। तो उसको अब मंत्र याद नहीं, थोड़ा सा मंत्र बोले, चुप हो गया, हमको मंत्र याद नहीं। अब क्या करें, भगवान को प्रकट कैसे? तो स्तुति करने लगे। कब? देखिए भगवान मंत्रों से तो प्रकट होते ही हैं, लेकिन उससे ज्यादा प्रकट होते हैं केवल प्रेम से। मेरे प्रभु प्रेम से प्रकट होते हैं। तो स्तुति पता नहीं था, तो बालक स्तुति करने लगे, मेरे राम आइए, भगवान आइए, ओ मेरे राम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे राम आइए,
भगवान प्रकट हो गए। बच्चा बड़ा आनंद में आगे दंडवत प्रणाम किए, लेकिन अचानक नजर पड़ के बाजू में। भगवान बोले प्रभु मैंने तो केवल आपको बुलाया था, ये कौन है? अरे ये मेरी सीता जी है, अर्धांगिनी मेरी, इसके बगैर कहीं नहीं जाता मैं, इस मेरे हमेशा साथ में रहती है। अच्छा अब सीता जी और राम जी को देखे, अब अपना भोजन को देखे, बच्चा बचेगा कि नहीं बचेगा प्रभु? आज एकादशी में तो मर जाऊंगा, द्वादशी देख नहीं पाऊंगा। अच्छा ठीक है प्रभु लगाइए, भोग लगाइए। अब भगवान भोग लगाते लगाते प्रभु थोड़ा सा बचा लीजिएगा, और अवश्य बचेगा, तो थोड़ा सा बचाने तो लगाइए प्रभु, लगा दिले प्रभु, पूरा चपाचट पूरा हजम। अब बच्चा फिर देखे ओहो अब क्या करे, राम राम राम। अब प्रभु अब ये बता दीजिए अगले बार कितने बार लोग आएंगे, तब तक भगवान अंतर ध्यान। अब बच्चा सोचे आज तो हमारी जबरदस्ती एकादशी हो गई, गुरु जी से वापस जा नहीं सकते। फिर दूसरे दिन गुरु जी के पास गए, जैसे गुरुदेव हमको भोजन प्राप्त नहीं दिया पाए। फिर दूसरे दिन शुरू हो गया उनका राम राम भोजन, राम राम भोजन, उनका नित्य यही क्रिया, भगवान का नाम जपे अब भोजन करे। तो एक दिन एक संत बोले साथ में, अरे बीच में पानी पिया करो, बीच में पानी पिया ले करो। तो बालक बीच आए तब ना पिए, बीच आता ही नहीं है, बीच आएगा तब तो पिएंगे, बीच नहीं आता, बीच आएगा तो पी लेंगे। अच्छा ठीक, तो उसका ही काम राम राम भोजन, राम राम भोजन। फिर 15 दिन बाद फिर आ गई एकादशी, एकादशी आ गए तो गुरुदेव से फिर पूरी रासा ले लेके फिर बगीचे में गए। गुरुजी बोले भोग लगाए थे, बिल्कुल गुरुदेव आप भी लगाओ। फिर गए, फिर रासा में पूरा भोजन बनाए, उसके बाद भगवान को फिर स्तुति करने लगे। मंत्र तो पता नहीं है, भूल जाते थे, तो फिर भी स्तुति करेंगे, मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, भगवान आइए, भगवान आइए, करुणा निधान आइए, करुणा निधान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, ओ मैया साथ लाइए, मैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान फिर प्रकट हो गए, और जैसे प्रकट हुए जोर से जयकार, बोलो सिया बलरामचंद्र भगवान की जय हो। और जैसे जयकारा लगाए भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भैया सब प्रकट हो गए। अब देखे फिर चिंता उनको, हे राम राम राम, तो 2 लोग क्या भोजन लाया हूँ, फिर 5 पर प्रकट हो गए यहाँ, तो अब क्या करें? तो फिर बोले चलिए भोजन बनाइए, भोजन बना के रखा था, प्रभु लगाइए भोग लगाइए, प्रभु थोड़ा सा बचा लीजिएगा हमारे लिए, बिल्कुल बिल्कुल बचाएंगे। फिर भोग लगाए, भगवान भोग लगाए, पाते 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 पूरा पा गए। अब बच्चा फिर बोले राम प्रभु थोड़ा थोड़ा छोड़ देना था। फिर एकादशी पास हो गया उसका, जब बोले प्रभु अगले बार कितने आएंगे बता दीजिए प्रभु कृपा कर। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब भगवान देखिए भक्तों से, देखिए जब कोई भक्त भगवान का जब भगवान के लिए पाने की कोशिश करता है ना, तो भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं, विनोद करते हैं उनके साथ। काकभूषुंडी की जहाँ भी ऐसी किए थे श्री रामचरितमानस में, तो भगवान का ये स्वभाव है। फिर वो अब बोले इस बार देखिए वो चाहता नहीं था मैं एकादशी रहूं, एकादशी हो गया। फिर इस बार अगले बार फिर भोजन जाए, फिर उसका नाम राम राम भोजन, राम राम भोजन। फिर एकादशी आई, फिर एकादशी आई तो गुरुजी से बोले गुरुजी इस बार थोड़ा ज्यादा भोजन दे, 10 व्यक्ति का दीजिए। गुरुजी बोले ज्यादा खाता है दे दो इसको, ज्यादा दे दिए। फिर लेके गया मस्त आंगन बगीचे में, और फिर भोजन बनाए, और भोजन में फिर स्तुति करने लगे। मंत्र आता नहीं, प्रेम से स्तुति कर ले, मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, भगवान आइए, भगवान आइए, करुणा निधान आइए, करुणा निधान आइए, मेरे भोजन जय हो। भोग लगाइए, मेरे भोजन का 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 भोग लगाइए। भगवान
प्रकट हो गए, पूरे परिकरों के साथ प्रकट हो गए। ये जैसे देखा राम राम राम, चिंता में फिर हो गया, अब तो मैं 10 लोग का भोजन है तो पूरा परिकर गिनती नहीं कर पा रहा हूं मैं, साधु संत महात्मा सब लेके प्रकट हो गए। बच्चा बोले भोग लगाइए प्रभु, लगाइए लगाइए, आप तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं ना। भोग लगाए, पूरा भोजन सब खत्म। बच्चा फिर एकादशी, देखिए भगवान की लीला अद्भुत। भगवान जब आपकी कृपा करने वाले रहते हैं ना तो ऐसे कृपा करते हैं। फिर सफल है, फिर भगवान अंतर ध्यान कुछ बोले नहीं, और फिर बच्चा आया, फिर उसका नाम एक ही काम, राम राम भोजन, राम राम भोजन, भोजन करे और राम राम जब भोजन करे राम राम। फिर अगले बार एकादशी का आया तो सब कुछ लेके गए। गुरुदेव बोले गुरुदेव भगवान थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, दे यार इसको, दे दो, बहुत भूखा है ना, बहुत फायदा है इसका, दिन ब दिन पेट बढ़ते जा रहे, दे दो। अब गुरु जी बोले इस बार इसका पीछा करूंगा मैं। ये भोजन करता क्या है, बेच देता है शायद, ऐसा लग रहा है कि ले जाके बाहर बेच देता होगा। अब गुरु जी उसका पीछा किए इस बार, लेकिन बच्चा बहुत सियाना, वो होशियार समझा, इस बार भोजन नहीं बनाए, इस बार बनाऊंगा नहीं, बनाने से फायदा क्या है, मुझे प्राप्त होता ही नहीं भोजन, तो अब बनाऊं मैं और खाएं पर प्रभु ना ना, इस बार आएंगे नहीं। अब गए और सीधा भोजन बनाने भगवान को पुकारने लगे, ओ मेरे राम आइए, ओ मेरे राम आइए, ओ मेरे राम आइए, राम आइए, ओ मेरे घनश्याम आइए, मेरे श्याम आइए, ओ मेरे श्याम आइए, मेरे श्याम आइए, भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मैया साथ लाइए, ओ मैया साथ लाइए, ओ भैया साथ लाइए, ओ भैया साथ लाइए, ओ परिकर साथ लाइए, ओ मरिकर साथ लाइए, संत समाज लाइए, संत समाज लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान प्रकट हो गए, पूरे परिकर संत महात्मा सब प्रकट हो गए। दंडवत प्रणाम किया बच्चा, और जैसे दंडवत प्रणाम करके उठने लगे ना तो एक हमारे वीर हनुमान जी को नजर पड़ गई उनकी, जोर से चमक, अरे बानर ले आए आप, बंदर को क्यों ले आए प्रभु, बंदर भी पाएगा भोजन, अरे इनके बगैर हम आते तो हर बार आते हैं, आपको नजर नहीं, तो बेस बदल बदल के आते हैं, एक साथ नहीं रहते। जब भी कहीं जाते हैं, जैसे यहाँ कथा भी होती है वहां भी जाते हैं, वहां भी बैठे रहते हैं, जहाँ राम नाम संकीर्तन वहां बैठे, भेष बदल के हर बार आए, भेष बदल के, इस बार आप असली रूप में आ गए। हम हमारे बोलने पे कि हनुमान जी आप बानर रूप में चलिए, तो असली रूप में आ गए। अच्छा तो ये भी भोजन पाएंगे, पाइए पाए प्रभु, लेकिन हमने बनाया नहीं है, देखा हमको कुछ मिलना नहीं है, अब मिलना नहीं है तो क्यों बनाए, अब बनाइए आप खुद सब मिलके, और खुद भी पाइए हमको भी पिलाइए। इस बार हम एकादशी उपवास नहीं रख पाएंगे प्रभु, 10-12 एकादशी उपवास रखवा चुके हैं ऐसे कर करके, अब आज एकादशी है 11वां में नहीं रहूंगा। अब भगवान माँ सीता लग गई, अन्नपूर्णा मैया मेरी माँ भोजन बना रही, हनुमान जी लकड़ी लाने जा रहे हैं, भरत भी पूरे परिकर सहयोग कर रहे हैं, और उसके बाद सीता मैया बना बना के भोजन दे रही है, भरत भैया लक्ष्मण भैया हनुमान जी सब संत महात्मा पूरी टोली को बिठाल के भोजन करा रहे हैं, भोजन करा रहे हैं। और वो बेचारा देख रहे थोड़ा बच जाए प्रभु, प्रभु थोड़ा ध्यान दीजिए प्रभु अब इस बच्चे तरफ है ना। और उधर गुरुदेव भगवान देख रहे हैं पूरे परिकर के साथ, वो भी बैठे पेड़ के पीछे कर क्या रहा है बालक, आखिर समझ नहीं आ रहा है। और जैसे जाके पकड़ा उसे कान को, अरे क्या कर रहे थे, भोजन बनाओ जाओ, हमको क्या बनाना है, भोजन पूरे परिकर पा रहे हैं बैठ के, परिकर पा रहे हैं, हमको तो नहीं दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। देखिए कहते कि राम जी बैठे हैं, सीता मैया भोजन बना रही है, हनुमान जी महाराज भोजन परोस रहे हैं, और लक्ष्मण भैया दाल परोस रहे हैं, भरत भैया सब सब्जी सब सारे लगे हुए हैं, देखिए इतनी संतों की टोली लगी है, हमको तो नहीं दिख रहे हैं। तो भगवान से हाथ जोड़ के बोले प्रभु गुरु जी को आप क्यों नहीं दिख रहे हैं, मुझे क्यों देख रहे हैं। भगवान बोले
बेटा मैं उन्हीं को नजर आता हूँ जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो ज्ञानी ध्यानी है। भगवान बोले पूजा करके, अनुष्ठान करके, साधना करके मुझे पाना मुश्किल है। प्रेम से जो पुकारेंगे उनके बाद तत्क्षण चले आऊंगे। इसलिए आप सबसे कहता हूं भगवान को प्रेम से पुकारिए। भगवान शंकर जी भी कहते हैं प्रेम से प्रकट भई मैं जाना, प्रेम से प्रकट भई मैं जाना। केवल प्रेम करिए भगवान से। प्रेम और पदार्थ दो चीज। पदार्थ आप इस सृष्टि में अपने आचरण में, व्यवहार में लगाइए। देख किसी के घर आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ देना पड़ता है, धन दौलत पैसा भोजन। भगवान को चकाचक प्रेम बांटिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान प्रेम, प्रेम के वजह आपके गुरु जी को मैं दर्शन नहीं दे सकता। आपके जितना प्रेम है आप गुरु जी के पास है ही नहीं। तो भगवान से निवेदन के प्रभु मेरे गुरुजी पे, गुरुजी के कारण ही मुझे आपका दर्शन हुआ है, तो मेरे गुरुजी में दर्शन ही कराएंगे। देखिए कभी कभी ऐसे भक्त के वजह से गुरुदेव भगवान को, भगवान के दर्शन हो जाता है। अगस्त ऋषि जी को ऐसे उनके शिष्य के वजह से अगस्त ऋषि जी को भगवान का दर्शन हुआ था। वो श्राप दे दिए थे कि जब तक भगवान का दर्शन नहीं करेगा मेरे पास आना होगा। तो यहाँ पे भक्त भगवान दर्शन दिए पूरे परिकरों के साथ। गुरुदेव भगवान दंडवत प्रणाम किए और अपने उस भक्त को हृदय से लगाए और कहे आज तुमने मुझे भगवान का दर्शन कराया, पुत्र धन्य है। यही आगे चल के बहुत बड़े महात्मा बने। बोलो जय श्री राम। इस प्रकार से एकादशी करते भगवान सबको आशीर्वाद दिए।